Good morning students. Standard 5th subject ENV chapter number 13 natural calamities. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक किया था, तो अभी हम वो टॉपिक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पुट राइट और रॉन्ग लिखेंगे। ओके, तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकालोगे और चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक मेरे साथ रिवाइज करोगे। नंबर 1, फ्लड्स यूजुअली हैपन ड्यूरिंग द। फ्लड कब आता है, कौन से सीजन में? तो आंसर है रेनी सीजन। ऑप्शन नंबर सी, रेनी सीजन। सेकंड नंबर, फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय। फ्लड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए डैम्स, ऑप्शन बी प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी सेटिंग अप रिलीफ कैंप एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। थर्ड नंबर, wind erosion of soil increases during a flood, a tsunami, an earthquake and drought। तो आंसर है बी ऑप्शन अ ड्राउट। ओके, बी ऑप्शन है अ ड्राउट। नाउ फोर्थ नंबर, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड टेक अ शेल्टर। जब अर्थक्वेक आता है तब आपको कहाँ पर शेल्टर लेनी चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए? इनसाइड द हाउस, अंडर अ टॉल बिल्डिंग, अंडर अ टॉल ट्री और इन एन ओपन स्पेस। तो आंसर है ऑप्शन डी, जब अर्थक्वेक आता है तब हमें ओपन स्पेस में चले जाना चाहिए। तो द आंसर इज ऑप्शन डी, इन एन ओपन स्पेस। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ दिस विल कॉज अ सुनामी। सुनामी किसकी वजह से होती है, कौन से रीजन की वजह से? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, अंडर वाटर अर्थक्वेक। ओके, एंड सिक्स नंबर जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड पर कि व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव टू अ पर्सन हु हैज बर्न्ड हिमसेल्फ। अगर कोई इंसान को जलन होती है, जल जाता है, तो उसको हम कौन सा फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं? तो नंबर ए ऑप्शन है वॉश द बर्न्ड एरिया विथ कोल्ड वाटर। बी ऑप्शन वॉश द बर्न्ड एरिया विथ वार्म वाटर। ऑप्शन सी वॉश द बर्न्ड एरिया विथ hot water and the last option D, do not wash the burn but cover it with tight bandage। तो ये सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वॉश द बर्न्ड एरिया विथ कोल्ड वाटर। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखेंगे पुट राइट और रॉन्ग। Put right for true and wrong for false. Number 1,
अब हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिजीजेस आर लाइकली टू ब्रेक आउट आफ्टर फ्लड्स। इसका मतलब है कि जब फ्लड आता है तो फ्लड आ जाने के बाद बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड हो जाते हैं, ब्रेकआउट मतलब अनकंट्रोल्ड। तो सही है, दिस इज ट्रू, टिक लगाएंगे हम, क्योंकि जब फ्लड आता है तो क्या होता है कि जब पूरे गांव के गांव बह जाते हैं, पूरे फार्म में जो फसल उगी हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब फ्लड जब कंप्लीट हो गया, चला गया, तो उसके बाद जो डिस्ट्रॉय हुआ है सब, वहाँ पर पूरा कचरा जमा हो जाता है और कचरा जमा हो जाने की वजह से बैड स्मेल आती है, रोटेन होता है, उसकी वजह से कीटाणु, बैक्टीरिया, जर्म्स बहुत स्प्रेड हो जाते हैं और उसकी वजह से डिजीजेस ब्रेकआउटली स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, तो नंबर 1, डिजीजेस आर लाइकली टू ब्रेक आउट आफ्टर फ्लड्स। ट्रू कि फ्लड आने के बाद डिजीजेस बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सेकंड नंबर, साइक्लोन्स अकर नियर द सी ओनली। साइक्लोन आता है, वावाझोड़ू बोलता है, टॉर्नेडो बोलते हैं हम, तो क्या वो सी के नजदीक ही आता है? नहीं, वो तो कहीं भी, स्टेट में, विलेज में, सिटी में, जंगल में, कहीं भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो साइक्लोन है वो सी के नजदीक में ही आए। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉल्स। साइक्लोन है वो कहीं भी आ सकता है। ओके, फॉरेस्ट में भी आ सकता है, सिटी में भी आ सकता है, विलेज में भी आ सकता है, बड़ी कंट्रीज में भी आ सकता है। ऐसा जरूरी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो सी के आजू बाजू में ही आएगा। नंबर 3, ओनली फार्मर्स आर अफेक्टेड बाय अ ड्राउट। सिर्फ फार्मर्स को ही अफेक्ट होता है ड्राउट का। ड्राउट मतलब बारिश बिल्कुल नहीं आती है, दुकाल होता है, लोग दाने दाने के लिए तरस जाते हैं, तो सिर्फ फार्मर ही अफेक्टेड होता है? नहीं, हम सब अफेक्टेड होते हैं। किस तरह से, तो मैं आपको बताऊं कि कोई साल अगर बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई है या बहुत ही कम बारिश हुई है, तो किसान ने जो पूरे साल मेहनत करके खेत में जो फसल उगाई थी वो बिना पानी के सूख गई और किसान तो बर्बाद हो ही गया, क्योंकि उसको तो बीज के भी पैसे नहीं मिले और फसल नहीं उगी तो उसकी अर्निंग तो बिल्कुल बंद हो गई। पर अब जब अनाज उगा ही नहीं है तो हम लोगों को भी कैसे मिलेगा? ठीक है, और अगर जितना भी थोड़ा बहुत है तो उसका भाव बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ऊंचे दाम में लोग उसको बेचेंगे और ऊंचे दाम में खरीदना सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जब ड्राउट आता है तब ओनली फार्मर्स अफेक्टेड नहीं होते। ओके, ओनली फार्मर्स आर अफेक्टेड बाय अ ड्राउट? नो, ओनली फार्मर्स नहीं, बट सब लोग, हर एक लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। परेशानी बढ़ती है कि कोई भी चीज़, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है और अगर कोई चीज़ कम मिल रही है तो ऑब्वियसली उसके भाव बहुत बढ़ जाएंगे कि फिर सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे उसको परचेस करना। तो जब ड्राउट होता है तब ओनली फार्मर्स नहीं, बट हम सब, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच मैन, पुअर मैन, सब लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। नंबर 4, फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू सीरियसली इंजर्ड पर्सन ओनली। ऐसा कहा है कि फर्स्ट एड है वो एकदम सीरियस, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सीरियसली इंजर्ड है, उसी को दी जाती है। रॉन्ग। फर्स्ट एड तो अगर किसी को थोड़ा बहुत लग जाता है तो भी दी जाती है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन सीरियसली इंजर्ड हो, वो चलते चलते गिर गया हो या उसका हाथ पैर मुड़ गया हो, शॉक लगा हो, जल गया हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो या बहुत सीरियस कोई मैटर हो गई हो, सभी कंडीशन में उसको फर्स्ट एड देना बहुत बहुत
ज़रूरी है। फर्स्ट एड देने से इंसान की जान बच सकती है। और डॉक्टर तक जाने तक, डॉक्टर के पास तो हम जाएंगे, पर जाने से पहले अगर हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं तो उसको तात्कालिक थोड़ा रिलीफ मिलता है और पेन उसका थोड़ा कम हो जाता है। फिर से हम चारों चार समझ लेते हैं। पुट राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स। नंबर 1, diseases are likely to break out after floods. Answer is right. Number 2, cyclones occur near the sea only. Wrong. Third number, only farmers are affected by a drought. Answer is wrong. Fourth number, first aid should be given to seriously injured person only. Answer is wrong. अब हम 5 और 6 लिखेंगे। नंबर 5, okay. Now we will solve number 5 and number 6. Number 5 is, it is safe to enter your house just after an earthquake is over. हमें यहाँ कहा गया है कि अर्थक्वेक अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ है और आप घर के अंदर चले जाओ, दैट इज सेफ। नो, दैट इज नॉट सेफ। ओके, अगर अर्थक्वेक आया है और आकर चला गया, क्योंकि वो तो कुछ पल का, कुछ सेकंड का ही होता है, तो अर्थक्वेक जैसे पूरा हो गया और चलो दौड़कर हम घर के अंदर चले गए, तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी होते हैं। एक बार अर्थक्वेक आ गया तो थोड़ी देर के बाद फिर से भी आ सकता है। तो अगर हम घर के अंदर एंटर हो गए और अर्थक्वेक आ गया तो हम डैमेज हो सकता है, हमें बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, तो यहाँ आएगा रॉन्ग। नाउ नंबर 6, अफॉरेस्टेशन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल बोथ फ्लड्स एंड ड्राउट। अब पहले मैं आपको अफॉरेस्टेशन का मतलब समझाऊं। अफॉरेस्टेशन मतलब ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को ग्रो करना। और उसका ऑपोजिट वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ को काटना, जो बहुत बुरी बात है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और ये जो है अफॉरेस्टेशन, दैट इज बेस्ट फॉर एनवायरनमेंट। हमें पता है कि पेड़ पौधे प्लांट करने से हमें कितना फायदा होता है, प्लांट्स हमें कितना कुछ देते हैं, प्योर ऑक्सीजन से लेकर हमारे खाने पीने, कपड़े,
लिखने के लिए पेंसिल, पेपर, सब कुछ हमको मोस्ट ऑफ हमारे ज़िंदगी में अभी जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें प्लांट प्रोवाइड करता है। तो अगर अफॉरेस्टेशन करें हम, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तो ये दोनों सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड एंड ड्राउट। तो दैट इज ट्रू। अफॉरेस्टेशन कोई भी हालत में हमारे लिए फायदे कारक ही है। ज़्यादा पेड़ होंगे तो फ्लड की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ड्राउट भी नहीं होगा। ड्राउट कब होता है? जब बारिश कम आती है। तो हमें पता है कि प्लांट्स हेल्प्स टू ब्रिंग रेन, तो हर हालत में अफॉरेस्टेशन हमें हेल्पफुल है। ओके, फिर से दोनों हम रिवाइज कर ले। नंबर 5, इट इज सेफ टू एंटर योर हाउस जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक इज ओवर। आंसर इज रॉन्ग, इट इज नॉट सेफ। नंबर 6, अफॉरेस्टेशन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल बोथ फ्लड्स एंड ड्राउट। द आंसर इज राइट। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। हम दो नंबर तक लिखकर समझते जाएंगे। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 1, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विथ वेरी हैवी रेन इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब दरिया किनारा, बहुत ही तेज बारिश हो रही है और एकदम स्ट्रॉन्ग विंड भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोन। CYCLONE, cyclone. Okay, very strong wind with very heavy rain in coastal areas is called a cyclone, जिसको हम गुजराती में वावाझोड़ू बोलते हैं। बारिश भी होती है, तेज बारिश और तेज हवा भी होती है, तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। कहाँ पर होता है वो? नियर द सी। कोस्टल एरिया मतलब नियर द सी। नंबर 2, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैलेमिटी। कुदरती आफत है अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैलेमिटी। ओके, फिर से हम दोनों का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स का, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विथ very heavy rain in coastal areas is called a cyclone. Number 2, an earthquake is a natural calamity। जो हमारे लेसन का नाम ही है नेचुरल कैलेमिटीज, पर यहाँ एक है इसलिए हमने लिखा नेचुरल कैलेमिटी। ओके, नाउ नंबर 3 and 4।
नंबर 3 लिखेंगे अब हम। अब हम ये 3 नंबर सॉल्व कर देंगे। नंबर 3, इन अ सर्टेन प्लेस इन राजस्थान देयर वाज नो रेन फॉर अ फुल ईयर। ऐसा सपोज किया है कि राजस्थान में पूरे साल बारिश हुई नहीं, बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई। द एरिया सफर्ड फ्रॉम अ नेचुरल कैलेमिटी कॉल्ड, तो राजस्थान कौन सी नेचर कैलेमिटी सफर कर रहा है? ड्राउट, दुष्काल। DROUGHT, ड्राउट। ओके, अगर पूरे साल बारिश ही नहीं हुई है तो क्या होगा? जमीन ब्रेक हो जाएगी, सूख जाएगी, फसल ग्रो की है वो पूरी अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएगी और सूख कर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब है आगे का क्वेश्चन है, द वेदर डैश सिस्टम कैन गिव एडवांस वार्निंग अबाउट फ्लड्स एंड साइक्लोन। तो ये हम एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं। द वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मतलब आगाही करना, FORECASTING, प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग। ओके, फोरकास्ट मतलब आगाही करना, आगाह करना, अलर्ट करना कि 2-3 दिन में फिशरमैन को ऐसा अलर्ट किया जाता है कि आप दरिया में मत जाओ फिशिंग के लिए, इट इज़ वेरी डेंजरस, साइक्लोन आने वाला है, फ्लड आने वाला है। तो ऐसी आगे से वार्निंग देने से बहुत लोगों की जान बच सकती है। ओके, नाउ नंबर 5, पीपल डाई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड व्हेन देयर इज अ डैश। लोग खाने पीने की कमी है, मतलब खाना पीना नहीं मिल रहा और उसकी वजह से मर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फेमाइन। ओके, कि एकदम से बारिश नहीं हुई,
दुकाल पड़ गया है, खाने पीने की एकदम शॉर्टेज हो गई है। ओके, FAMINE, फेमाइन, कि जिसको दुकाल बोलते हैं। ड्राउट की वजह से बारिश नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सब नदी नाले सूख गए हैं, पूरे फार्म में पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, सूख गई है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा, तो फेमाइन मतलब दुकाल पड़ना। ओके, तो आज हमने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक किया। अब नेक्स्ट पीरियड में हम ये लेसन के क्वेश्चन आंसर का टॉपिक राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।